शांति टेबल पर खाना लगाती है और सब्जी को देखकर उसके परिवार वालों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अरे वाह भगवान, आलू टमाटर की सब्जी, आहा, इसी का तो इंतजार था। सच में आलू टमाटर की सब्जी तो ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भैया, जिसे आप शादी करोगे ना, उससे कुछ पूछो या ना पूछो, बस इतना पूछ लेना कि उसे आलू टमाटर की सब्जी बनानी आती है या नहीं। अरे क्यों नहीं आती होगी, और नहीं आती होगी तो हम सिखा देंगे। फिलहाल तो हमारा खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से आलू टमाटर की सब्जी और रोटी का मजा लेते हैं। सभी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी खूब स्वाद लेकर खाते हैं। कुछ वक्त बाद राजीव की शादी सोना नाम की लड़की से हो जाती है और पहली रसोई वाले दिन, माँ जी खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, खीर, हलवा, क्या बनाना है या कुछ और बनाना है? बहू तू आलू टमाटर की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म पराठे बना दे सबके लिए। आलू टमाटर की सब्जी? मुझे और भी बहुत कुछ बनाना आता है, डोसा, इडली, पोहा, ये बना दूं? अरे नहीं नहीं भाभी, आप आलू टमाटर की सब्जी बनाओ, हम सबको वो बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, तो मैं वही बना देती हूँ। हाँ बहू, खट्टी सी, चटपटी सी, मजेदार सी बना दे और थोड़ा जल्दी बनाना। शांति और रूही रसोई से बाहर आ जाते हैं और सोना चटपटी आलू टमाटर की सब्जी और पराठे बनाकर थोड़ी ही देर में टेबल पर लगा देती है और सभी लोग खाना खाते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये आलू टमाटर की सब्जी तो बहुत ही ज्यादा स्वाद है। सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी आलू टमाटर की सब्जी बना लेती हो। आप सबको पसंद आए, मेरे लिए यही बहुत है। भाभी, हमारे घर में सबसे ज्यादा यही पसंद है। हाँ बहू, हम सबकी फेवरेट सब्जी है। अब सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर में भी सभी लोग सोना से आलू टमाटर की सब्जी और चावल बनवाते हैं और अब रात के डिनर की बारी होती है। माँ जी, अब डिनर में क्या बनाऊं, दाल चावल या मटर पुलाव? अरे नहीं भाभी, ये सब नहीं बनाना, आलू टमाटर की सब्जी और मसाले वाली रोटी बना देना बस। लेकिन सुबह से 2 बार तो आप आलू टमाटर की सब्जी खा चुके हैं। भाभी, जितनी मिल जाए उतनी कम है, आप थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना लेना। सोना चुपचाप रसोई में जाती है और आलू टमाटर की सब्जी बना देती है और सभी लोग तीसरी बार भी चटकारे लेकर सब्जी खा लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और सोना के ससुराल में सुबह शाम दिन दोपहर बस आलू टमाटर की ही सब्जी बनती रहती है। अरे ये कैसे लोग हैं, एक ही सब्जी खाते रहते हैं। मैं तो ये सब्जी नहीं खा सकती हूँ, मेरा तो बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा है आलू टमाटर की सब्जी से। तभी सोना के कमरे में उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, तू क्या कर रही है, तेरे पास थोड़ा वक्त है? जी माँ जी, कहिए क्या हो गया? अरे बहू, जरा बाजार जाकर मेरी साड़ी की फॉल खरीद ला, मुझे कल पहनकर जाना है कहीं। लेकिन इस वक्त दोपहर हो रही है। चली जाना बहू, थोड़ा अर्जेंट है। चली जाती हूँ और फिर वहां जाकर छोले भटूरे खाऊंगी। अरे बहू, क्या सोच रही है? हाँ माँ जी, मैं चली जाऊंगी। सोना बाजार पहुंचती है और वहां से साड़ी का फॉल खरीदने के बाद वो सीधा छोले भटूरे वाले की दुकान पर जाती है और गर्मा गर्म एक प्लेट छोले भटूरे लेती है। जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मजा आ गया, इसे कहते हैं ना स्वाद। मसाला खाना, मेरे ससुराल वालों ने तो आलू टमाटर खिला खिलाकर मेरी शक्ल टमाटर जैसी कर दी है। छोले भटूरे का मजा लेकर सोना घर पहुंचती है और घर जाकर फिर से सबके लिए आलू टमाटर की सब्जी बना देती है। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी पड़ोसन रेनू के साथ बाजार जाती है। अरे भैया, ये फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन का क्या भाव चल रहा है? बहन जी, फूल गोभी 40 रुपए है, पत्ता गोभी 50 रुपए है और बैंगन भी 40 रुपए है। बड़ी महंगी सब्जी बिक रही है आजकल। क्या करें, जो भाव मिलता है वही भाव हम आपको देते हैं। और बहन जी, आप बताइए आपको कौन सी सब्जी लेनी है? अरे मुझे तो 5 किलो आलू, 5 किलो टमाटर और 1 किलो हरी मिर्च दे दो। 5 किलो आलू टमाटर? और इतने सारे आलू टमाटर का क्या करोगी? मेरे घर पर सब्जी आलू टमाटर की बनती है, सबको वही पसंद है। अरे फिर भी भंडारा लगाना है क्या आलू टमाटर की सब्जी का? हर रोज एक ही सब्जी कैसे खा लेते हो तुम लोग? कभी तो हमारे घर जाकर खा कर देखना, कितनी बढ़िया सब्जी बनती है, फिर तेरे जुबान से भी स्वाद नहीं उतरेगा। शांति सब्जी लेकर घर पहुंचती है और सोना देख के बोलती है, माँ जी बाकी की सब्जी कहाँ है? बाकी की सब्जी? अरे यही तो है सब्जी, आलू टमाटर हरी मिर्च। भाभी, हमारे घर में कोई और सब्जी नहीं आती है। हाँ बहू, हम तो सालों से आलू टमाटर खाते आ रहे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं था, अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया। हाँ बहू,
तू भी ये बात गांठ बांध ले, तेरे ससुराल वालों की पहली और आखिरी पसंद आलू टमाटर की सब्जी है। ये बात सुनकर गुस्सा सोना को बहुत आता है, पर बेचारी जैसे तैसे अपने गुस्से को अपने अंदर ही रख लेती है। और एक दिन सोना ढेर सारे टमाटरों को गुस्से में चाकू से काट रही होती है। ऐसी आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी ना आज कि ये लोग खाकर बाथरूम में भागेंगे और फिर दोबारा मुझसे आलू टमाटर की सब्जी नहीं मांगेंगे। टमाटर का कत्ल करने के बाद सोना जल्दी से आलूओं को उबाल लेती है और उन्हें भी गुस्से में अपने हाथों से छीलकर फोड़ने लगती है। आलू टमाटर, ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुई बार बार बस 12 ही बजा रही है और हर चीज आलू टमाटर होती जा रही है। गुस्से में खुद से बड़बड़ाती हुई सोना आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए पतीला गैस पर रख देती है और इस बार वो सब्जी में टमाटर और मसाले के साथ ढेर सारा अमचूर भी डाल देती है। अब आएगा मजा, अब ये खाएंगे आलू टमाटर की सब्जी, फिर दोबारा नहीं मांगेंगे और आखिरी बार आज मैं ये आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। खाना बनकर तैयार हो जाता है और सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे आज क्या डाला है तुमने आलू टमाटर की सब्जी में? आज तो पहले से भी ज्यादा स्वाद लग रही है। सच में मेरा तो मन ही नहीं भर रहा बहू, जरा एक कटोरी सब्जी और देना। लीजिए, आपके लिए ही तो बनाई है, जितनी चाहे उतनी लीजिए। भाभी आपने तो ना आलू टमाटर की सब्जी को सच में एक नया रूप दे दिया है, एकदम चटाकेदार है। बस यही गुण चाहिए था मुझे अपनी बहू में कि वो आलू टमाटर की सब्जी अच्छी बनाती हो। तूने तो ना बहुत दिल खुश कर दिया है जब से आई है। सभी लोग खूब स्वाद लेकर सब्जी खाते हैं और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और आधी रात को सभी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। हाय हाय, मेरे पेट में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है, मरोड़ सा बन रहा है जोर से। हो तो मेरे पेट में ऐसा ही रहा है। शांति जाओ जल्दी वॉशरूम होकर आओ, फिर मुझे भी जाना है। हाँ जी जा रही हूँ। शांति वॉशरूम की तरफ भागती है और उसके बाहर आते ही उमेश अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही और राजीव भी अपने कमरे के वॉशरूम का बार बार चक्कर लगा रहे होते हैं। अरे क्या हो गया जी, आप बार बार वॉशरूम में क्यों जा रहे हैं? आज वॉशरूम में सोना है क्या आपको? अरे पता नहीं यार, बार बार पेट में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है और वॉशरूम जाना पड़ रहा है। अब रोज रोज आलू टमाटर की सब्जी खाएंगे तो पेट तो खराब होगा ही ना। देखो यार, आलू टमाटर की सब्जी को कुछ मत कहो, उसको खाने से कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है पेट में गर्मी हो गई हो। अपने पति की बात सुनकर सोना कुछ नहीं कहती और चादर तान के आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि राजीव, उमेश, शांति और रूही चारों ही सोफे पर अधमरी सी हालत में पड़े हुए हैं। अरे आप सबको क्या हो गया? रातों रात आपका चेहरा कैसे उतर गया? रात भर वॉशरूम के चक्कर लगा लगा कर मेरी तो आधी जान निकल गई है। हाँ, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे पेट में वाइब्रेशन हो रही है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, लेकिन डर लग रहा है कि पेट में फिर से दर्द ना हो जाए। जा बहू, जाकर आलू टमाटर की सब्जी बना दे, उसके साथ हम ब्रेड खा लेंगे। हाँ बहू, कल तो जो खाया पिया था सब निकल गया, क्या पता आलू टमाटर की सब्जी खाकर हम ठीक हो जाए। हाँ भाभी, वही खाने का मन कर रहा है। मेरी तरफ से भी आलू टमाटर की सब्जी और ब्रेड के लिए बहुत बड़ी हाँ है। अपने ससुराल वालों के मुंह से ये बातें सुनते ही सोना को जोर का गुस्सा आता है और वो रसोई में जाती है और गुस्से में खुद से बोलती है, चोरी चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। जिस आलू टमाटर की सब्जी की वजह से इनका ये हाल हुआ है, अभी भी इनको वही आलू टमाटर की सब्जी चाहिए। भगवान, ये मेरे ससुराल वाले इंसान है या फिर कोई आलू टमाटर ही है? जहाँ सोना को एक तरफ गुस्सा आता है, वहीं अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देखकर तरस भी आता है। इसीलिए सबसे पहले वो सबको दवाई देती है और फिर उनकी पसंद की आलू टमाटर की सब्जी के साथ ब्रेड सेक कर रेडी कर देती है और सभी लोग फिर से चटकारे लेकर आलू टमाटर सब्जी खाते हैं। एक सुबह, बहू, सोना बहू, कहाँ है तू? अरे यहाँ। जी माँ जी, कहिए क्या हो गया? क्यों बुलाया है आपने मुझे? आलू टमाटर की सब्जी बनानी है क्या? अरे बहू, तू भी दीवानी हो गई है हमारी तरह आलू टमाटर की सब्जी की, तभी तेरे मुंह पर भी बस उसी का नाम रहता है। दीवानी? अरे मैं तो दीवानी, मस्तानी, दुनिया से अनजानी, पता नहीं क्या क्या हो गई हूँ। मेरा बस नहीं चला, मैं आलू टमाटर की सब्जी में नहा लूं माँ जी। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वैसे मैंने तुझे यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि आज शाम को तेरी दादी सास घर पर आ रही हैं। उन्हें ना पूड़ियाँ खाना बहुत पसंद है, तो उनके लिए पूड़ी बना देना। और साथ में क्या बनाऊं? छोले, मटर पनीर, सूखे आलू, जीरा आलू, क्या बनाना है जल्दी बताइए। अरे सब्जी तो वही है ना, आलू टमाटर। तेरी दादी सास को भी आलू टमाटर पसंद है, सब टाइम पर बना लेना।
बेचारी सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो दीवार में मुक्के मारते हुए बोलती है, मारो मारो, कोई मुझे मारो। इस आलू टमाटर की सब्जी को बना बनाकर मेरी जिंदगी आलू टमाटर जैसी हो गई है। मुझे हर जगह आलू टमाटर ही नजर आते हैं। अरे कैसा खानदान है, इनको तो किसी आलू टमाटर वाले की लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। सोना पैर धमकाती रसोई में जाती है और आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ियां बनाने की तैयारी करती है। दोपहर के वक्त घर पर सोना की दादी सास उमा घर आ जाती है। पाई लागू दादी माँ, कैसी हैं आप? अरे बहू, मैं बहुत अच्छी हूँ। सोना बहू तो कैसी है? बस जी रही हूँ आलू टमाटर की कृपा से। क्या बोली बहू? मेरा मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे माँ जी जल्दी चलिए, बहू ने आपके लिए आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनाई है। हाँ दादी, और भाभी ना बहुत अच्छी आलू टमाटर की सब्जी बनाती है। आप खाओगी ना तो खाने के साथ प्लेट भी चाट जाओगी। अरे तभी तो मैं आई हूँ। उमेश बड़ी तारीफ कर रहा था बहू की और इसके हाथ की आलू टमाटर की सब्जी की। वाह, इस आलू टमाटर के चलते मुझे कितनी प्रशंसा मिल रही है। जय हो आलू टमाटर की सब्जी की। अरे सोना, तुम धीरे धीरे क्या बड़बड़ा रही हो? जाओ ना, जाकर टेबल पर खाना लगाओ। दादी के साथ मिलकर आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी खाएंगे। सोना अजीब सी हंसी हंसती हुई रसोई में चली जाती है और सबके लिए गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ियां टेबल पर लगा देती है और सभी लोग चटकारे ले लेकर खाना खाते हैं। मान गए शांति, तेरी बहू तो एकदम परफेक्ट है आलू टमाटर की सब्जी बनाने में। जी माँ जी, सही कहा आपने। हमारे तो भाग्य खुल गए ऐसी बहू को पाकर। और मेरी भाग, वो तो किसी सब्जी मंडी में बह गए शायद। भाभी का कोई मुकाबला नहीं है आलू टमाटर की सब्जी बनाने में। मैं तो खुद बहुत खुश हूँ दादी कि ऐसी प्यारी सी इतनी अच्छी सब्जी बनाने वाली बीवी मिली है। सोना सबकी बातें सुनती रहती है लेकिन कुछ नहीं बोलती और बस थोड़ा बहुत मुस्कुराती है। वक्त गुजरता चला जाता है और दादी सास अपने घर चली जाती हैं। लेकिन अब सोना का आलू टमाटर की सब्जी को लेकर गुस्सा अंदर से बाहर निकलने लगता है। ऐसे ही एक दोपहर, बहू तू सोफे पर बैठी बैठी क्या कर रही है? दोपहर का खाना नहीं बनाना क्या? मैं नहीं बना रही खाना, जिसे खाना खाना है वो खुद बना ले। ये क्या बात हुई बहू? कल तक तो तू सारा खाना खुशी खुशी बना रही थी, अब आज कौन सा सांप डस गया तुझे? बस काट गया है कोई, लेकिन मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, ये मेरी जिद है। पर खाना क्यों नहीं बनाओगी भाभी? कोई वजह भी तो होगी। क्योंकि मैं आलू टमाटर की सब्जी बना बनाकर थक गई हूँ।